Hi everyone. So in this video we will be talking about some hiring updates. So start करते हैं इस वीडियो को एंड अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टोसा के बारे में। तो वर्टोसा की तरफ से यहाँ पर स्पीच एक्स असेसमेंट जो है वो आउट हो चुका है। जिन बच्चों ने पहले ही एग्जाम दे दिया था एंड वो वेट कर रहे थे स्पीच एक्स असेसमेंट का, जैसा मैंने बताया था कि काफी सारे बच्चों को स्पीच एक्स असेसमेंट जो था वो आया नहीं था, तो काफी बच्चे कह रहे थे कि क्या हमें नहीं आएगा, बट जो आज मेल्स हैं वो आ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो स्पीच एक्स असेसमेंट है ये क्या होता है। तो बेसिकली ये आपका वही वर्सन टेस्ट होने वाला है। अब वर्सन टेस्ट तो आपको पता ही होगा, अभी तक आपने काफी सारे दे दिए होंगे। वर्सन टेस्ट में मतलब वही होता है कि आपका जो एक एआई होता है वो आपका टेस्ट लेता है ऑन योर इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें आपका इंग्लिश जो आपका बेसिकली स्पीकिंग, तीन चीजें मेन होती हैं इसमें। एक होती है स्पीकिंग, एक होती है लिसनिंग एंड एक होती है रिपीटिंग। ठीक है, एंड साथ में आती है आपकी इंग्लिश ग्रामर, एंड ज्यादा से ज्यादा हो गया तो राइटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही होता है स्पीच एक्स असेसमेंट, जिसके जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं। सिंपल होता है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अगर आपने फर्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये आपका डेफिनेटली इजीली क्रैक हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई अगर आपको इसका असेसमेंट आ गया है तो वेल एंड गुड, एंड नहीं आया तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज, तो काफी सारे जो बच्चे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए वेट कर रहे थे, बिकॉज जो पिछले असेसमेंट थे वो थे टेस्टर के लिए, जिन बच्चों को यहाँ पर डेवलपर रोल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, आप देख सकते हो ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। अगर आपको भी रिसीव हुआ है तो आप बता सकते हो। दिस अ रिमाइंडर दैट योर असेसमेंट राउंड वन फॉर वर्चुअल न्यूरल हैकाथॉन इज शेड्यूल एज फॉलोज। असेसमेंट की जो डेट है वो है 14th ऑफ अक्टूबर, जिसका टाइम स्लॉट है 2 PM। मतलब जो टुमारो है वो इसका टेस्ट होने वाला है, मतलब कल इसका टेस्ट होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। देखो अभी तक आपने जो टेस्ट है वो तो देख ही लिया होगा। जो ओवरऑल टेस्ट है वो इजी ही है। जो कोडिंग क्वेश्चंस है उसमें रेगुलर में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पावर कोडिंग में 1 क्वेश्चन आ रहा है, एंड पांचों जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इजी ही हैं। और वैसे पावर कोडिंग में 2 क्वेश्चंस लिटिल बिट मीडियम लेवल के आ सकते हैं, बाकी ओवरऑल जो टेस्ट की डिफिकल्टी है वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओवरऑल जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर इजी है, तो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना इजीली हो जाएगा। ट्राई योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। ओके, सो ये जो नेक्स्ट फेज है यहाँ पर कल होने वाला है। सो एंड इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ मैं वीडियोस लेके आऊंगा अबाउट द वर्टोसा इंटरव्यूज एंड नेक्स्ट राउंड्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे जब एक बार ये जो कल का राउंड है ये खत्म हो जाएगा उसके बाद। इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चों ने यहाँ पर ऑन कैंपस में एग्जाम दिए इन्फोसिस के, बहुत सारे बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। अब काफी बच्चे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो काफी बच्चों के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। देखो आपके कॉलेज डिपेंडेंट होता है, आपके कॉलेज में इन्फोसिस का कब टेस्ट हुआ है। जनरली विद इन 2 वीक्स जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट हैं, वो हमें यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑफ कैंपस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक आपका जो फेज था वो 4 अक्टूबर को हुआ था, इसके 5th को यहाँ पर इंटरव्यूज हुए थे। तो उस फेज के यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बच्चों को रिसीव हुए, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जो बाकी बच्चे जिनको अभी तक रिजल्ट रिसीव नहीं हुए हैं, जिनका 5th को इंटरव्यू हुआ था, सो अभी हम वेट और करके देख लेते हैं, शायद अभी और फेजेस में वो लोग रिजल्ट भेजें। अभी रिजेक्शन आप लोग मत मानना, बिकॉज अभी रिजल्ट्स तो आए हैं, बट ये बात भी सच है कि काफी सारे बच्चों को आ चुके हैं। बट जब तक रिजेक्शन मेल नहीं आएगा तब तक हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी जिन बच्चों का 11th को हुआ था एंड 12th को इंटरव्यू हुआ था, बहुत ही जल्द उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अभी बीच में दिवाली पड़ जाएगी, अगर दिवाली तक नहीं आए तो दिवाली के बाद तो आ ही जाएंगे। वरना जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स रिलीज हो गए थे, मतलब 3 दिन बाद। मोस्ट प्रॉबली बाय टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है अपने मेल्स को चेक करते रहे, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल वगैरह होता है वो आप चेक करते रहे। ठीक है, देन बात कर लेते हैं कैप जेमिनी के बारे में। सो कैप जेमिनी के भी रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं फॉर ऑन कैंपस 2026। बहुत सारे कॉलेजेस में यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं अनाउंस हो गए हैं। ऑल्सो इंटरिम ऑफर लेटर ये यहाँ पर शो कर रहा है काफी सारे बच्चों को। सो ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। कैप जेमिनी के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, जो रिजल्ट्स की लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है, और जो रिजल्ट्स हैं वो फेजेस में ज्यादातर नहीं आएंगे कैप जेमिनी में। ठीक है, अपने कॉलेज टीपीओ से आप लोग जरूर एक बार कंफर्म कर लें। विद इन जनरली जैसे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए तो जनरली टीपीओ 1 2 या 3 लिस्ट यहाँ पर अनाउंस कर सकती है। ठीक है, रिजल्ट्स की, बट वो मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे आज कर दी फिर अगले दिन कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं लेते जनरली। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर अनाउंस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कैपजेमिनी का अगर आप स्टिल वेट कर रहे हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीपीओ, वही आपको बता पाएंगे कब अपडेट है, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। तो अभी ये ऑफ कैंपस की हायरिंग नहीं है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर अपडेट दे पाऊँ। सो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पर अपनी टीपीओ को ही यहाँ पर रीच आउट करो।
ठीक है। देन आगे बात करते हैं एक्ोलाइट के बारे में। सो एक्ोलाइट का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है 31 तक। 31 तक जो डेट है वो एक्सटेंड यहाँ पर हो चुकी है एक्ोलाइट की। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है तो आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात, काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि उनका जो कॉलेज है वो स्टिल अभी तक यहाँ पर एडिड नहीं हुआ है, स्टिल ऐड नहीं हुआ है, ये काफी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। सो देखो, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका कॉलेज अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो अभी आप देख सकते हो उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट किया है कि 31 तक जो एग्जाम है वो एक्सटेंड किया हुआ है। तो आप ट्राई करते रहना। अगर नहीं समझ में आ रहा कि कुछ क्या करे तो 25th के बाद कुछ ऐसा एक्शन लेना जो आपके मन में आए। बट 25 ऑफ अक्टूबर तक लेट्स ट्राई, अगर आपका कॉलेज एडिट नहीं हुआ है। बाकी एक्ोलाइट के अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो देखो, अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे शायद उसी के बाद रिजल्ट आएगा, मतलब 31 के बाद ही शायद रिजल्ट आएगा। कंफर्म नहीं कह सकते, बट 31 तक उन लोगों ने बोला है कि जो असेसमेंट्स है वो चलने वाले हैं। तो एक बार देख लेना, ठीक है, कि क्या सीन है उसका। तो लेट्स सी कि जो भी होगा। सो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई किसी बच्चे को कोई स्क्रीनशॉट रिजल्ट वगैरह का आएगा, मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगा। बाकी एक्सेंचर के बारे में बात करते हैं। हायरिंग ऑन कैंपस, बहुत सारे कॉलेजेस में जो हायरिंग है ऑलरेडी डन हो चुकी है। काफी कॉलेजेस में बाय 16 जो हायरिंग्स हैं वो डन हो जाएंगी। एंड ये एक्सेंचर के एक फेज की कॉलेजेस की हायरिंग है जो बाय 16 एंड हो जाएंगी। फिर नवंबर में बहुत सारे कॉलेजेस में हायरिंग है। तो नवंबर में एक्सेंचर जो है वो हायर करने वाली है कुछ कॉलेजेस में नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। सो विल टॉक अबाउट एक्सेंचर इन नवंबर। बाकी कुछ बच्चे पूछ रहे थे बाय द पैटर्न एंड एवरीथिंग, तो वो सब तो आपको फ्री प्रिपरेशन सीरीज में मिल जाएगा। उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना, पैटर्न वगैरह के बारे में और जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा फ्री प्रिपरेशन सीरीज में। ठीक है। बाकी एलटीआई मेंटरी के बारे में काफी बच्चे अपडेट पूछ रहे थे। तो एलटीआई मेंटरी का जो बच्चों का एआई का इंटरव्यू हुआ था उसके बाद क्या कोई अपडेट है? देखो, मेरे हिसाब से तो अभी तक शायद अपडेट नहीं आया है। एआई इंटरव्यू जो हुआ था उसके बाद से यहाँ पर कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपडेट, बट वो देखने को अभी नहीं मिला है। जो नेक्स्ट राउंड होना चाहिए वो नेक्स्ट राउंड होना चाहिए आपका इंटरव्यू, विच शुड बी अ टेक्निकल इंटरव्यू। बट एआई इंटरव्यू के बाद यहाँ पर अगर किसी को रिजल्ट आया प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे रिजल्ट्स के बारे में। बट आई डोंट थिंक कि अभी जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शॉर्टली हमने सारे अपडेट्स को कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।